नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक समय की बात के इस बेहतरीन मंच पर। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदय भान सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूं इस एपिसोड में एक सुंदर और रोचक कहानी, जो कि हमने एक पौराणिक कथा से ली हुई है, जो हमारे खाटू श्याम महाराज के इतिहास, उनके अस्तित्व के बारे में बताएगी। दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध है, इस कहानी को, इस कथा को समझने के लिए आप इस एपिसोड को पूरा अंत तक देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक समय की बात है, महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीमपौत्र बर्बरीक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की स्वास्थविक और निष्काम तपस्या कर बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुईं। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि वह वृत्तांत बर्बरीक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी मैं सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा, ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्ति नहीं होने वाला है। अतः उन्होंने ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहां प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे, और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना उनका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया व बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने, यजमान, आप जो चाहें मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान दिया। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी और बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित रहेगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, इस पृथ्वी का ऐश्वर्य रहेगा, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे ही श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया गया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो वह सारा वृत्तांत भक्त नरेश खंडेला के जो राजा थे उनको सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान श्री श्याम ने देव के प्रकट होकर कहा, मैं श्याम देव हूँ,
जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहां मेरा शालिग्राम शिलारूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दूं। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिलारूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। चौहान राजपूतों में नरवरदार कंवर हुए जिन्होंने ये विग्रह को आताताइयों के विध्वंस से बचाने हेतु झोपड़ों में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब जो थे उनके शासनकाल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया था तथा उसके बाद जहां भगवान श्री श्यामदेव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया वह आज भी विद्यमान है, जहां देश के सभी कोनों से श्याम प्रेमी पूजा अर्चना एवं दर्शनार्थ आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत पुजारी हैं। तो दोस्तों, आज भी हमारे बीच खाटू श्याम के रूप में बर्बरीक महाराज जो हैं वो आज भी खाटू में विराजमान हैं और उनका एक ही नारा है, हारे का सहारा प्रभु खाटू श्याम हमारा। तो दोस्तों, इस कहानी को, इस एपिसोड को इसी के साथ विराम देते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए एपिसोड में। जय भारत, जय हिंद।